नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ वो है अब फेक न्यूज़ पर लगेगी लगाम। ठीक है, फेक न्यूज़ के बारे में जो है वो मैं आपसे आज चर्चा करूंगा। और क्या है मामला पूरा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि खबर क्या है ना, मतलब कहने का कि आर्टिकल क्या है। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT है जो, उसने क्या किया है, नोटिफाई कर दिया है किसको, एक फैक्ट चेकर को अपॉइंट करने की बात चल रही है। ठीक है, फैक्ट चेकर मतलब कहने का कि ये देखिए, फैक्ट चेकर है जो, उसको अपॉइंट करने की बात चल रही है ताकि फेक न्यूज़ को पहचाना जाए। कौन है ये फैक्ट चेकर? ठीक है, ये फैक्ट चेकर है जो PIB के लिए कहा जा रहा है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। आपने इस नाम पहले भी सुना है। और मेन बात क्या है कि फेक न्यूज़ है जो वो एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो ये आपका ये फैक्ट चेकर है जिसको अपॉइंटमेंट करने की बात हो रही है, आपको पता है अभी हाल ही में इस तरह की बड़ी सारी घटनाएं हुई हैं। आप कोरोना के टाइम से ये चीज़ बहुत ज़्यादा आप सुनने में आ रहे हैं कि बड़ी सारी इस तरह की फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं समाज में, जिससे कि नफरत है जो वो फैलाई जा सके। ठीक है, तो ये एक किसी कम्युनिटी के लिए भी अगेंस्ट भी जा सकता है, आपका नेशन के अगेंस्ट भी जा सकता है। अभी हाल ही में आपने तमिलनाडु वाले जो वीडियो हैं, फेक वीडियोज़ हैं, वो वाला अभी आपने देखा होगा, क्लिप्स वगैरह, बड़ी बड़ी सारी फेक न्यूज़ है जो वो मार्केट में चलती रहती है, जिसकी वजह से नफरत फैलाने का काम अलग अलग लोग करते हैं। अलग अलग जो नेगेटिव ग्रुप्स हैं वो ये काम करते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये जो फैक्ट चेकर है जो, उसको बनाने की बात चल रही है। ठीक है, अब आप मेन भी बात इसमें है क्या, अगर मैं इसकी समरी आपको बताऊं तो समरी के हिसाब से आप ऐसे समझिए कि जो गवर्नमेंट का स्टेप है वो ये है कि फेसबुक, इंस्टा है ना, आपका फेसबुक हो गया है ना, इंस्टाग्राम अब ज्यादा चलता है क्योंकि इंस्टा, ठीक है, इंस्टाग्राम, ठीक है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ये जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ठीक है, इनमें अगर PIB ने बोल दिया कि ये न्यूज़ फेक है, तो ये इनकी जिम्मेदारी है कि उस न्यूज़ को वहां से हटाना पड़ेगा। ये किसके तहत? ये IT एक्ट का जो 2000 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है जो, उसमें अमेंड कर किया गया है इसको। ठीक है, उसमें संशोधन किया गया है और ये बात कही गई है कि अगर ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, इनमें अगर कुछ इस तरह का कंटेंट चल रहा है जो फेक न्यूज़ का काम कर सकता है, क्योंकि फेक न्यूज़ है क्या चीज़? कोई भाई ऐसी चीज़ जो हुई ही ना हो, या कोई ऐसी चीज़ जो हुई है और उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है। जो हुई है वो बहुत हल्का सा हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है बहुत बढ़ा चढ़ा करके, उसी को तो फेक न्यूज़ कहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए, और वो चलता कहाँ है, लोगों तक कैसे पहुंचेगा? तो सोशल मीडिया उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो सोशल मीडिया से वो वहां तक पहुंचता है, जिसके लिए एक जो है फैक्ट चेकर PIB को बनाया गया कि अगर भाई इसने कह दिया तो आपको उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, मेन बात यहां तक तो समझ में आ रही थी। लेकिन जो दूसरी बात है कि क्या इसका दूसरा एंगल भी है, तो बिल्कुल इसका दूसरा एंगल भी सामने आया हुआ है कि आप ऐसे समझो कि PIB क्या है। PIB एक आपको न्यूज़ देने वाली एक, मतलब PIB का काम है जो सिर्फ न्यूज़ देने का है। ठीक, अब क्या इसके पास ये कौन सी न्यूज़ देगी, किसको फेक कहेगी? ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ उन खबरों को छोड़ के जो सरकार की है, ठीक है, सरकार के अगेंस्ट वाली जो भी आर्टिकल छप रहे हैं, जो भी अगेंस्ट में है सरकार के, उनको सबको ये फेक कैसे? ठीक है, तो ये भी तो एक पॉइंट हो सकता है ना। तो इसका जो दूसरा एंगल है वो भी जा रहा है, सारी चीजें, सारी जानकारी है जो वो हम इसमें लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं जो कि हमारे लाइफ फाउंडेशन बैच के बारे में है। इसमें आप आज ही एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि आज ये जो 3 अप्रैल वाला जो बैच 3 है, इसकी आज लास्ट डेट है। इसमें आप आज ही एडमिशन ले लीजिए। और अगर फीस की बात करूं तो 30,500 है, लेकिन अगर आप मेरा कोड ओम लाइव यूज करेंगे तो ओम लाइव कोड से फीस 18,999 हो जाएगी। और ये आज लास्ट डेट है, तो ये सुनहरा मौका है उन हर हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए जो कि UPSC की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और खबरें क्या हैं, देखिए, सरकार से संबंधित, ठीक है, ये अभी मैंने आपको बताया ना, सरकार से संबंधित वाला बात, सरकार से संबंधित गलत सूचना की जांच के लिए केंद्र ने एक राज्य नियुक्त निकाय की स्थापना की है, जिसमें IT नियम है जो उसको संशोधन किया है उसमें। ठीक है, और आपका जो
पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट के अलावा और भी जो एजेंसीज हैं उनको इसके लिए नियुक्त किया जा सकता है। या तमिलनाडु वाला जो मजदूरों, प्रवासी मजदूरों वाला वीडियो था वो वायरल हुआ, ठीक, वायरल हुआ, जो कि एक फेक वीडियो था। तो इसकी वजह से ये चीज अभी आई है, ठीक है। देखिए, जानते हैं सबसे पहले कि ये फेक न्यूज होता क्या है। तो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, भ्रामक या झूठी इंफॉर्मेशन जो समाचार के रूप में आपके सामने प्रस्तुत की जाए, ठीक है। जब ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आपके सामने आती है तो सवाल ये नहीं आता दिमाग में कि ये सही है कि गलत है। सबसे पहले वो न्यूज देख करके जो उसमें दिखाया जा रहा है वो चीज का इंपैक्ट आपके दिमाग में पड़ने लगता है, ठीक है। तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन, जैसा मैंने आपको बताया कि या तो वो हुई ही ना हो, और या हुई हो तो बहुत हल्के दर्जे पे हुई है, लेकिन उसको बड़ा बढ़ाया चढ़ा के बताया जा रहा है, तो भी उसको आप फेक न्यूज की कैटेगरी में रखोगे। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो अक्सर किसी व्यक्ति या संस्था की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना, ठीक है, ये मेन एक उद्देश्य हो जाता है कि किसी प्रतिष्ठित संस्था को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से या फिर पैसा कमाने के उद्देश्य से ऐसा किया जाता है, ठीक है। कई बार कुछ मतलब ग्रुप्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज भी आप कह सकते हैं, वो जानबूझ के ऐसा करवाते हैं, ठीक है। तो ये फेक न्यूज पर नियंत्रण रखना तो बहुत जरूरी है, ठीक है, लेकिन सही नियंत्रण, कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ एक तरफा ही हो पाए वो चीज, ठीक। तो वो सारी चीज इस न्यूज में कवर की गई है। देखिए, फेक न्यूज का अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब होता है ना। ये न्यूज कभी कभी स्वयं गढ़ी जाती हैं, जो कि वास्तविकता से अलग होती हैं, ठीक है। खुद से जैसा मैंने बताया कि हुई ही ना हो तो स्वयं ही तो गढ़ना हुआ उसको, ठीक है। और इसका जो सत्यापन है वो सत्यापन योग्य तथ्य, स्रोत और उद्धरण नहीं होता है, तो इसको आप फेक न्यूज कहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब आप अगर प्रमुख पहलों की बात करेंगे तो प्रमुख पहलों में आपका सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 वाला है, जिसके तहत अगर कोई भी झूठा कंटेंट मार्केट में अगर फैलाया जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, तो पीआईबी है जो, वो फैक्ट चेक यूनिट को की शक्ति मिल गई है उसको, और अब वो उसको हटवा सकती है, ठीक है। एक तो ये याद रखना है। ये देखिए, ये आपको बड़े काम आ सकता है जब आप आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो सारी एक जगह पर हैं, आपको सारी प्रमुख पहले हैं जो उस तरह हेडिंग डाल करके आप सीधे सीधे नाम डाल के लिख सकते हैं, ठीक। उसके अलावा आईटी एक्ट 2008 वाला, इसकी जो धारा 66D है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक संचार से संबंधित जो अपराध है उसको नियंत्रण करने की बात कही गई है। वहीं आप दंड संहिता 1860 की अगर बात करते हैं तो फेक न्यूज फैलाकर हिंसा या दंगा भड़काने के लिए जो दंड का प्रावधान है वो आईपीसी की धारा 1860 में उसका प्रावधान दिया गया है। और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 वाला है जो, उसके तहत महामारी रोग अधिनियम 1997 ऐसे फेक न्यूज या अफवाहों के प्रसार को नियंत्रित करता है जो नागरिकों के में दहशत पैदा कर सकता है, ठीक है। मतलब ऐसी कोई फेक न्यूज, जैसा ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। आप ऐसा मान लीजिए कि ये एक तरह का, इस तरह का एग्जाम्पल सेट किया है कि आपका जो आपदा प्रबंधन वाला जो अधिनियम है 2005 वाला, इसमें इन्होंने क्या किया कि सजा का प्रावधान दे दिया है कि अगर आपने बोला कि साइक्लोन आने वाला है, सुनामी आने वाली है, आपका अर्थक्वेक आने वाला है, और इस तरह की अफवाह फैलाई जिससे कि लोगों में अफरा तफरी मच गई, ठीक है, तो सजा का प्रावधान है वहां। तो इस तरह की जो सजा का, स्ट्रिक्ट सजा का प्रावधान है जो, वो आपको फेक न्यूज में लाना होगा, ठीक है। फेक न्यूज वाले पार्ट में भी इंक्लूड करना होगा, ठीक। तो ये आप समझ लीजिए। उसके बाद अगर मैं एक आपको डेटा की बात करूं तो देखिए, एनसीआरबी ने एक डेटा दिया था 2020 में, आईपीसी की धारा 505 के तहत फर्जी, झूठी खबरें, अफवाह का प्रसार करने वाले लोगों के विरुद्ध जो दर्ज मामले हैं उसमें 214% की वृद्धि हो रही है। तो समझ पा रहे हैं, तो जब से ये सोशल मीडिया का मामला हुआ है और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ठीक है, तकनीक जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे सोशल मीडिया आपके हाथों में है, आपके उसकी जो पहुंच है वो ज्यादा बढ़ रही है, वैसे वैसे ये फेक न्यूज का मामला है जो, ये इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, इसमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तकनीक से मुझे एक और बात याद आ रही है। देखिए, आपने एक डीप फेक सुना होगा, ठीक है, डीप फेक, डीप फेक है ना, ये तकनीक का बड़ा आगे का स्तर है, ठीक है। क्या करते हैं इसमें, ये डीप फेक के तहत आप वीडियो ले लीजिए, ठीक है, वीडियो ले लीजिए या ऑडियो ले लीजिए या फोटो ले लीजिए, ठीक है, फोटो, ठीक है, वीडियो हो, ऑडियो हो, फोटो हो, उसको इस कदर इतना डीप में जाके उसको फेक बनाया जाता है कि कोई साधारण व्यक्ति प्रतिष्ठित व्यक्ति के जैसा एकदम दिखने लगता है। ऐसा लगता है कि ये
अब मान लीजिए फोटो तक तो एक बार को एक हो जाता है कि मॉर्फ करके इसको बनाया, ठीक है, लेकिन वीडियो ऑडियो आपको लगेगा कि ये तो यही आदमी बोल रहा है, तो उसकी जो छवि है उसको धूमिल करने के लिए डीप फेक तक जाया जाता है। इसके तहत क्या होता है कि टेक्नोलॉजी का यूज होता है, उसमें दो तकनीक है, दो सॉफ्टवेयर का यूज होता है। ये बनाता है एक फेक फोटो से एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए कि आपको शाहरुख खान बनाया, अब शाहरुख खान बनाया और इस वाले सॉफ्टवेयर ने पकड़ लिया कि नहीं नहीं बन पाया एग्जैक्ट शाहरुख खान, ठीक, तो ये दोबारा बनाएगा, फिर से बोलेगा इसको पकड़ने को, फिर पकड़ लिया, दोबारा बनाएगा। तो ये तब तक बनाता रहेगा जब तक बिल्कुल एग्जैक्ट रियल वाले शाहरुख खान की फोटो के साथ ये वाली फोटो जो फेक वाली फोटो है वो मैच ना कर जाए, ठीक है। तो इसको क्या है, टेक्नोलॉजी, ये डीप फेक टेक्नोलॉजी कहलाती है, ठीक। तो आप समझ रहे हैं ना कि तकनीक का मामला जब इस लेवल पर जा चुका है तो आपको फेक न्यूज वगैरह के लिए नियम लाने कितने ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अगर चुनौतियों की बात करें तो चुनौतियों में एक तो देखो दंड का अभाव है, ठीक। इसमें आपको जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि जैसा एक एग्जाम्पल है वहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 वाले एक्ट में, आपदा प्रबंधन वाले में, वैसे ही भाई इस तरह का यहां पर भी लाना होगा, तो दंड का अभाव देखने को मिलता है। इसका राजनीतिक इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है ना, जो विपक्षी दल है, ठीक है। यहां पर क्या है कि क्योंकि आपको पता है कि अधिकतर अगर भारत में राजनीति होती है तो वो क्या है कि आपके कम्युनिटी बेस्ड राजनीति यहां पर बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो अब क्योंकि कास्ट पॉलिटिक्स का बहुत ज्यादा प्रभाव है यहां पर, तो इसलिए एक दूसरे की कम्युनिटी के अगेंस्ट आपको, जब तक दूसरे के अगेंस्ट नफरत नहीं होगी तब तक क्या होगा कि उसको उतना सपोर्ट अपनी कम्युनिटी से नहीं मिल पाएगा, ठीक। तो ये भी करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक। तो इसके लिए क्या है कि फेक न्यूज बहुत ज्यादा, जैसे आपने दादरी वाला केस सुना होगा, दादरी वाले केस में भी ये फेक न्यूज का ही पूरा मामला था, ठीक है। तो फेक न्यूज है जो वो राजनीतिक इस्तेमाल में बहुत होता है, ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अस्पष्टता, ठीक। सोशल मीडिया पे इसको पता ही नहीं चल पाता कि किसने स्टार्ट किया है इसको, ठीक है, कहाँ से आई है न्यूज, और सोशल मीडिया में प्रसार हो रहा है इसका, ठीक है। ये जैसे एनोनिमिटी है ना, ये वही वाली बात है, एनोनिमिटी है ना, पता ही नहीं चल पाता, गोपनीयता इतनी ज्यादा रखी जाती कि कहाँ से आया है यही नहीं पता चल पाता, ठीक है। उसके बाद सीमित फैक्ट चेक, हमारे पास क्या है कि प्रॉपर ये कहाँ से आया है उसका फैक्ट चेकिंग का कोई प्रोसीजर नहीं है, ठीक। तो वो एक समस्या है। डिजिटल साक्षरता, देखो भाई ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मैं दो शब्दों में कह दूं कि इसको सुधारने का, इसको सही करने का क्या होना चाहिए, तो उपाय की अगर मैं बात करूं दो शब्दों में अगर मैं बात करूं तो देखो, एक होना चाहिए जागरूकता, ठीक है, आपका अवेयरनेस, और दूसरा जो है वो होना चाहिए डिजिटल लिटरेसी, ठीक है, डिजिटल शिक्षा, ठीक है, डिजिटल लिटरेसी, ठीक है। डिजिटल शिक्षा कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए कि हर आदमी जो मोबाइल यूज कर रहा है या वो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है उसके पास इतना उसको समझ में आए कि ये मतलब एकदम से खबर देखते ही दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि ये मतलब इस खबर में जो चीज दिखाई जा रही है वो एकदम सही है, ठीक है। एक क्वेश्चन मार्क भी आना चाहिए कि क्या ये सही है जो दिखाया जा रहा है, फिर उसका क्या है वो उसे फैक्ट चेक करके तभी उसको आगे सेंड करना चाहिए। तो इस तरह की कुछ जागरूक करना पड़ेगा आपको सिटीजन्स को, ठीक है। तो ये भी एक उपाय हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं, और प्रॉपर अगर हम उपायों की बात करें तो मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देना, वही डिजिटल लिटरेसी वाली बात, कानूनों को सशक्त बनाना, है ना। अभी हमने बात की कि भाई आपको अगर सजा का प्रावधान, रेगुलेशन अगर आपने इस तरह के ले आए, ठीक, तो फिर क्या है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद जिम्मेदार पत्रकारिता, ठीक है भाई, ये जो न्यूज चैनल हैं इनको जिम्मेदार होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहीं से भाई विचार देना एक अलग बात है, लेकिन उस एक विचार के लिए लोगों की धारणा वैसी ही बना देना, ठीक है, बार बार एक ही चीज को इस तरह से इतनी बार दिखा देना, जिससे क्या होगा कि एक तबके का पूरा आपका मतलब एक जैसी सोच डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो वो सोच कौन डेवलप कर रहा है, ये न्यूज चैनल। तो यहां पर क्या है कि जिम्मेदार पत्रकारिता को प्रोत्साहन देना होगा। इसके अलावा सोशल मीडिया कंपनियां हैं जो उनको कार्रवाई के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है, मतलब अपनी कंपनी की जिम्मेदारी आपको खुद लेनी पड़ेगी, ठीक है, कि ये अगर हमारे यहाँ पर चल रहा है ये फेक, जिसकी वजह से हेट्रेड फैल रहा है, नफरत फैल रही है, तो उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी और उसको आप उस न्यूज को फटाफट हटा दीजिए, ठीक है। उसके अलावा तथ्य परीक्षणकर्ता संगठनों को प्रोत्साहित करना, ठीक है,
जैसे कि अभी आपका फैक्ट ये पीआईबी वाला है, पीआईबी की जो फैक्ट चेक यूनिट है वो नवंबर 2019 में अपनी स्थापना के बाद से अब तक गलत सूचना के लिए 1160 मामलों का भांडाफोड़ चुकी है। ठीक है, उसने मतलब ये फैक्ट चेकिंग यूनिट है जो इनकी, वो इस पर काम कर रही है पीआईबी की। ठीक है, और जिम्मेदार सोशल मीडिया उपयोग को प्रोत्साहित करना और आलोचनात्मक सोच की संस्कृति का बढ़ावा देना। ठीक है, आलोचनात्मक सोच में मतलब अगर कुछ सोशल मीडिया के तहत फैलाया जा रहा है तो दिमाग में पहले ये चीज आनी चाहिए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है इसमें जो हमें दिखाया जा रहा है। मतलब सोशल मीडिया कोई ऑथेंटिक नहीं हो सकता ना, तो आपके दिमाग में वो चीज आनी चाहिए कि पहले मैं इसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करूं, उसके बाद मैं इसको आगे फैलाऊं। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, आजकल तो स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर लोग को इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसका ऑथेंटिक सोर्स भी बोलते हैं हमने ये चीज फेसबुक या व्हाट्सएप पे पढ़ी है भाई, ये सही है। ठीक है, उसी को ऑथेंटिक सोर्स मान लेते हैं। तो इन चीजों में बदलाव करने की जरूरत है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है काफी समझ में आ गई होगी। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, या फिर om.narayan@studyIQ.com पे आप मुझे मेल कर दीजिए। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ओम द्विवेदी स्टडी IQ ये चैनल है जो, इसको ज्वाइन कर लीजिए, इस पर मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। और @omdvedi007 ये मेरा पर्सनल यूजर नेम है जिस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।